हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर अनुपात में यानी रेशियो में ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम उसे आसानी से कैसे बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है तो a अनुपात c यानी a रेशियो c क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट में टर्म है वो हम लोग लिख लेते हैं कि 2a इज इक्वल टू जो बराबर है 3b के। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, जो a है वो अल्फ़ाबेट है और जो b है वो भी अल्फ़ाबेट है। तो दोनों अल्फ़ाबेट को एक साइड कर लेते हैं। तो a को इधर ही रखते हैं, जो b है इसको इधर गुना में है, इधर आके वो डिवाइड में हो जाएगा। और इधर 3 पहले से था, पहले इधर ही रहेगा। और जो 2 गुना में है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यानी a बाई बी जो आ चुका है 3:2, यानी बाय वाले को रेशियो में भी हम लोग लिख सकते हैं। जो सेकेंड है हमारा 4b इक्वल टू 5c, उसको भी लिख लेते हैं। 4b इज इक्वल टू 5c, ये हो गया। तो इसको भी लिख सकते हैं b बाय में c, तो ये 5 इधर ही रहेगा और 4 इधर आके डिवाइड में। तो इसको भी लिख सकते हैं 5:4, इसको भी लिख सकते हैं 5:4। अब ये पुराने क्वेश्चन जैसा हो चुका है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है a रेशियो c निकालना है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए a रेशियो c जो है हमारा वो इस टाइप में है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले b का वैल्यू भी इक्वल करना होगा। तो वही ट्रिक जो कल बनाए थे, पहले a रेशियो b रेशियो c। तो a बाई b हमारा है 3:2। तो a के नीचे 3 रेशियो का रेशियो, b के नीचे 2। जो सेम सेकेंड वाला में है वो है b रेशियो c, b बाई c यानी b रेशियो c, वो है 5:4। तो b के नीचे 5, रेशियो के नीचे रेशियो और 4 के नीचे 4। तो अब जो खाली जगह बचा है यहाँ पे c के नीचे, तो यहाँ पे 2 भरा आएगा। और a के नीचे जो खाली जगह है वहाँ पे 5 भरा आएगा, जो मैंने कल बता चुका हूँ कि कैसे ये खाली जगह भरे जाते हैं। तो बस अब हमें ये गुना करना है। तो 3 5 जा ये हो गया 15, रेशियो का रेशियो 2 5 जा हो गया 10 और 2 4 जा हो गया 8। तो ये तो तीनों का रेशियो निकल चुका, a रेशियो b रेशियो c। लेकिन हमें चाहिए a रेशियो c, जो कि हमारे क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से दिया हुआ है कि a रेशियो c क्या होगा। तो a रेशियो c हम लोग निकाल लेते हैं, a रेशियो c। तो a का वैल्यू 15, रेशियो c का वैल्यू 8। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए अब जल्दी से हम लोग जो सेकंड नंबर है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सेकंड नंबर हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड नंबर है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें निकालने बोला गया है a रेशियो b रेशियो c। तो इसे भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। कैसे ना, सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, a रेशियो b रेशियो और c। तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जब हमें a का वैल्यू निकालना है तो ये वाले को ढप देते हैं, जो बच गए हैं यानी b और c के, तो जो नंबर वाले वैल्यू हैं यानी 3 और 4 हैं वो आपस में गुना हो जाएंगे। यानी 3 और 4 आपस में अगर गुना होते हैं तो वो हो जाएंगे 12, यानी a के नीचे 12। फिर रेशियो का रेशियो, जब b के निकालेंगे तो इसको ढप देंगे। अब बच गए a के नंबर वाले, यानी 2 और 4 गुना होंगे तो आपस में वो बन जाएंगे 8। फिर से रेशियो, जब c का निकालेंगे तो ये दोनों ढप जाएंगे। तो 2 और 3 गुना होके 6। तो इसे और शॉर्ट टर्म में काट लेते हैं, जिससे वो क्या होगा ना, सबसे शॉर्टेस्ट टर्म में आ जाएगा, उससे और वो ज़्यादा नहीं कटेगा। तो 2 का टेबल में ही इसको काटते हैं। तो ये कटा 6 बार में, ये कटा 4 बार में और ये कटा 3 बार में।
तो यही हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर 6:4:3। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से ये सॉल्व हो चुका है। अब जो लास्ट है हमारा उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। जो थर्ड नंबर है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर भी इजी है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या है थर्ड नंबर का क्वेश्चन ना। a/2 = b/3 = c/4। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। a/2 इक्वल में b/3 इक्वल c/4। तो इसमें क्या करना होगा, 2, 3 और 4 ये सब का एलसीएम लेना होगा। तो वो नीचे से सारा जो नंबर है ये सब हट जाएगा, तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए हम लोग 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर सिंपल में हम लोग सोचे तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा ना। एक रूल है या एक ट्रिक भी बोल सकते हैं कि इसमें से 2, 3, 4 यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 2, 3 और 4। तो रूल ये है कि जो हमारा इस पे बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म हमारा यहाँ पे 4 है, तो 4 का टेबल में ऐसा नंबर लेना है, 4 का टेबल में ऐसा नंबर लेना है जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो अगर हम लोग 4 लेते हैं तो वो 2 से कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो 4 तो होगा नहीं। 8 लेते हैं तो वो 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। लेकिन जब 12 लेते हैं तो वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। यानी ये तीनों का एलसीएम हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 12। तो बस इतना ही करना था हमें। अब क्या करना है कि जो 12 है वो ये सब में गुना करना है। रेशियो का एक रूल होता है कि हम कोई भी नंबर तीनों में गुना कर सकते हैं या तो कोई सा भी नंबर तीनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12a/2, 12b/3 और 12c/4 ये हो गया। तो जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये आएगा 6a इक्वल में 4b और इक्वल में 3c। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही आ चुका है, तो उसी तरह हम लोग इसे सॉल्व भी करेंगे। a/b/c भी निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं a/b/c। तो रूल वही है कि अगर फर्स्ट का निकाल रहे तो इसको ढपेंगे, जो बाकी है वो आपस में गुना होंगे, यानी 4 × 3 यानी 12। रेशियो इसको निकालना है तो ये ढपेगा 6 × 3 18 और इसको निकालना तो ये ढपेगा 6 × 4 24। तो इसे भी शॉर्ट टर्म में हम लोग कट कर लेते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म में ले आते हैं, यानी इससे और वो छोटा नहीं आएगा। तो 2 का टेबल में ही हम लोग काटते हैं, या 2 का टेबल में काट लेते हैं। तो ये 6 बार में, ये 9 बार में और ये 12 बार में। इसे और भी छोटा कर सकते हैं 3 का टेबल में, 2, 3 एंड 4। तो जो ये 2, 3 और 4 है यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये सभी ट्रिक का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।